वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीआर मुद्रा शिक्षण की समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बीआर बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ असेसमेंट नहीं सॉल्व किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको आने वाले असेसमेंट सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लास्ट में भाग 6 अपनी समझ को परखें। हम इस वीडियो में यही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है भाग 6 आकलन समझदारी से ख़रीदारी, तो हम यही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है बचत करने की समझ, दूसरा है संख्याओं की समझ, तीसरा है जमा घटा गुणा भाग की समझ, और लास्ट है ख़रीदारी की समझ। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सेकेंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, इसलिए दोनों पर क्लिक किया है। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है कि आपका विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ जारी रखें पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना ज़रूरी है क्योंकि। ऑप्शन से इसके मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, दूसरा है मुद्रा की समझ ही बच्चों को रुपए पैसों का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है, तीसरा है ये बच्चों को संख्या और संक्रियाओं जैसे जोड़ घटा गुणा भाग से परिचय कराने का एक मौका देती है। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकेंड। हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी हमारा विकल्प सही है और हम यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्वारिका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से सिक्कों और नोटों से परिचय करवाया। द्वारिका जी ने सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के से परिचय कराया और बच्चों को उस पर बने हर चित्र के बारे में बताया। ऐसे ही उन्होंने 2 रुपये, 5 रुपये और अंत में 10 रुपये के सिक्के के बारे में भी बच्चों को सब विस्तार से बताया। दिलीप जी ने 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के और नोट बच्चों को दिए। उसके बाद बच्चों को उन सिक्कों और नोटों के साथ खेलने की आज़ादी दी। खेलते समय दिलीप जी ने बच्चों को सिक्कों और नोटों का अवलोकन करते हुए उनके भौतिक गुणों के आधार पर उनकी तुलना और वर्गीकरण भी कराया। आपके अनुसार किस शिक्षक ने रुपए पैसों को बेहतर तरीके से परिचित कराया है। देखिए इसके ऑप्शन हैं, द्वारिका जी ने क्योंकि उनके हर एक सिक्के के बारे में विस्तार से बताया, दूसरा है दिलीप जी ने क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिक्के और नोटों के साथ आज़ादी से खेलने का मौका दिया, तीसरा है द्वारिका जी ने क्योंकि उन्होंने एक एक करके हर सिक्के के बारे में बताया, सभी सिक्कों को साथ देकर उन्होंने बच्चों पर बोझ नहीं डाला, और लास्ट है दिलीप जी ने क्योंकि उन्होंने बच्चों को सभी नोटों और सिक्कों का अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण करने का मौका दिया। तो जो इसका आंसर है वो है फोर्थ। हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा विकल्प सही है। अब हम जारी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह 25 रुपये बनाए। 10 + 10 + 5, 20 + 5, 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 2, 5 + 5 + 5 + 5। आपके अनुसार जावेद जी ने ये गतिविधियाँ क्यों कराई। ऑप्शन से इसके किसी मूल को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके बनवाने के लिए, दूसरा है अलग अलग सिक्कों और नोटों से परिचय कराने के लिए, तीसरा है एक सही तरीके से 25 बनवाने के लिए, और लास्ट है संख्या 25 की बुनियादी समझ बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट। हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
देखिए ये भी हमारा विकल्प सही है। अब हम जारी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नायक कक्षा 3 में पढ़ता है। उसने दुकान से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह लिखा। तो देखिए इस तरह हिसाब लिख दिया है। आप उसकी समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन से इसके नायक खरीदारी से पहले बजट बनाता है। दूसरा है नायक लेन देन में जमा घटा का इस्तेमाल कर पाता है। तीसरा है नायक अपने खर्चे का रिकॉर्ड रखता है। और लास्ट है नायक बिल बनाना जानता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड और थर्ड। हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी हमारा विकल्प सही है। अब जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है। एक दिन उसे अपनी नानी की गुल्लक फोड़ दी। उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकले। उसने तुरंत पैसों को जोड़ना शुरू किया, पर उसे पैसों और रुपए को जोड़ना और कुल कितने बनेंगे ये समझ में नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने में आप तरुण की कैसे मदद कर सकते हैं? ऑप्शन से इसके तरुण को बता सकते हैं कि पैसों का उपयोग अब नहीं होता, इसलिए इनके बारे में समझना ज़रूरी नहीं है। दूसरा है तरुण को रुपए और पैसों के संबंध को समझाने के लिए कुछ गतिविधियां कराई जा सकती हैं। तीसरा है तरुण के आगे रुपए पैसों से संबंधित ऐसी समस्या बार बार नहीं आएगी, इसलिए उसे सिर्फ उत्तर बताया जा सकता है। और लास्ट है तरुण को असली में पैसों की मदद से चीज़ों को खरीदने का मौका दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड। हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी हमारा विकल्प सही है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 3 की कविता जी ने अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ बिल देकर उनकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है कि बच्चों को बिल की जांच करवाना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन से इसके रुपए और पैसों के बीच संबंध समझने के लिए। दूसरा है बिल पर लिखे कुछ मूल्य को खरीदे गए सामान के आधार पर जांच पाने के लिए। और लास्ट है संक्रियाओं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग का इस्तेमाल कर सकें। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड और थर्ड। इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी हमारा विकल्प सही है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाए। दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाई, जिसमें उन्होंने एक टेबल में बिल लिखी थी, सभी जानकारी की सूची बनानी थी, और दूसरी टेबल में रसीद से मिली जानकारी की। आपको क्या लगता है रसीद और बिल पर इस तरह से काम कराने से बच्चे क्या सीख पाएंगे? ऑप्शन से इसके बच्चे समझ पाएंगे कि बिल दुकानदार और ख़रीदार के बीच एक सबूत होता है। दूसरा है बच्चे समझ पाएंगे कि बिल पर ख़रीदारी की सभी जानकारी शामिल होती है, जबकि रसीद में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है बच्चे समझ पाएंगे कि रसीद की तुलना में बिल लेना क्यों बेहतर होता है। और लास्ट है बच्चे समझ पाएंगे कि दुकान का नाम और तिथि बिल का अनिवार्य पहलू नहीं है। तो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी विकल्प सही है। नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अलका जी ने कक्षा 5वीं के बच्चों को बाज़ार में मिलने वाले ऑफ़र से जुड़े कई सवाल हल करने को दिए, जैसे एक 100 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वही एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की है। तो वे कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों? आपको क्या लगता है अलका जी का इन सवालों को हल कराने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन से इसके बच्चों में ग्राम की समझ विकसित करना। दूसरा है बच्चों को ऐसी परिस्थिति देना जहाँ कि वो फैसले को लेने को तर्क बता पाएँ। तीसरा है बच्चों को मौका देना कि किसी ऑफर में वे चीज़ें अलग अलग पहलुओं की तुलना कर पाएँ। और लास्ट है बच्चों को अनुपात से परिचित कराना। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड और थर्ड। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये विकल्प भी हमारा सही है। नेक्स्ट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, रानी कक्षा 5 में पढ़ती हैं। उसको उनकी मम्मी ने 100 रुपये देकर बाज़ार से आटा लाने को कहा। वो और उसकी दादी साथ में बाज़ार गए, लेकिन रास्ते में उन्हें एक खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वो आटे की जगह गाड़ी खरीद लाए। उसी समय मम्मी के पास और रुपए न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्ज़ी खाकर ही अपना पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दादी मुद्रा सीखने सिखाने की किस ज़रूरी पहलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। ऑप्शन से इसके वे खिलौना गाड़ी और आटे के बीच रुपए को नहीं बांट पा रहे हैं। दूसरा है वे अभी पैसों का लेन देन करना नहीं जानते हैं। लास्ट है वे खिलौना गाड़ी की जगह आटे को ख़रीदने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है वे खिलौना गाड़ी की जगह आटे को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर
क्लिक कर देंगे। देखिए ये विकल्प भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये असेसमेंट सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।